ओके क्लास, अब हमने टॉपिक करना है NFA टू DFA। सबसे पहले NFA क्या होता है? नॉन डिटर्मिनिस्टिक। FA डिटर्मिनिस्टिक FA। नॉन डिटर्मिनिस्टिक जैसे हमने DFA के अंदर मैंने बार बार आपको कहा था कि ऐसा FA होगा कि जो आपको जिसके अंदर रिपीटिशन नहीं होगी, या फिर एक ही ट्रांजिशन वैल्यू होगी, एक ही ट्रांजिशन पाथ होगा, स्टेट यूनिक नेम होंगे सारे डिफरेंट जो मैंने आपको बताए थे। ठीक है, डुप्लीकेशन वगैरह नहीं होगी। ठीक है, तो NFA का क्या मतलब है? ऐसा FA जिसके अंदर रिपीटिशन वगैरह होगी, डुप्लीकेशन वगैरह होगी, या फिर एक ही वैल्यू के दो रास्ते निकल रहे होंगे, जो मैंने बार बार क्लास के अंदर बताया था कि हरगिज़ वो नहीं करना। ओके, अब थोड़ा सा डिफरेंस देख लेते हैं NFA और DFA है क्या, पहले वो देख लेते हैं। अच्छा क्लास, ये देखें ज़रा, ये मेरे पास एक FA ही आपको लग रहा है, लेकिन देखिए A के लिए एक रास्ता ये जा रहा है और A के लिए एक रास्ता ये जा रहा है, या मैं कह सकती हूँ A के लिए एक रास्ता ये जा रहा है, A के लिए एक रास्ता ये जा रही है, A की अपनी सेल्फ लूप भी है। ठीक है, तो ये देखिए A की स्टेट से मल्टीपल वैल्यूज़ निकल रही हैं और A की अल्फ़ाबेट A के लिए, तो इसका मतलब है कि ये NFA है। अब यहाँ पर देखें, एक A के लिए निकल रही है और एक B के मतलब डिफरेंट है, यूनिक है। एक A के लिए है और इधर भी एक A के लिए और एक B के लिए, मतलब ये DFA है और ये NFA है। NFA में क्या होगा? सेम वैल्यू की मल्टीपल ट्रांजैक्शन निकल रही होंगी, हो सकता है कि स्टेट्स मिसिंग हो। ठीक है, तो अब NFA को DFA में कन्वर्ट करना होता है और वो यूजिंग ट्रांजिशन टेबल हम करेंगे, और वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें, ये एक NFA गिवन है जिसको मैंने DFA में कन्वर्ट करना है। जब आप ट्रांजिशन टेबल बनाते थे तो कुछ आप ट्रांजिशन टेबल कुछ इस तरह से बनाते थे। स्टेट्स के साथ आप लिखते थे अल्फ़ाबेट्स, और अल्फ़ाबेट्स में आप लिखते थे कि जितने अल्फ़ाबेट या टर्मिनल्स आपके यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे टर्मिनल A और B यूज़ हो रहा है, तो यहाँ पे A एंड B मैं लिख लूँगी। ओके, अब ट्रांजिशन टेबल, सिंपल ट्रांजिशन टेबल जब आप बना रहे थे तो यहाँ पे जितनी भी स्टेट्स थी वो लिख लेते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सिंपल स्टेट्स आप नहीं लिखनी, आपने सिंपल इनिशियल से स्टार्ट करना है। स्टार्ट किससे करना है? इनिशियल स्टेट से, जो कि Q0 है। ओके, इनिशियल स्टेट लिख ली। अब देखना है Q0 पे थे, A आ रहा है तो हम किधर मूव करें? Q0 पे थे, A आ रहा है तो हम मूव करें Q1 पे भी, और A आ रहा है तो मूव करें Q2 पे भी। तो A आ रहा है तो Q1, ओके, साथ में Q2 भी है, तो दोनों वैल्यूज़ लिखनी। ओके, अब B आ रहा है तो हम किधर मूव करें? Q0 पे B की वैल्यू कोई भी नहीं आ रही, कोई भी ट्रांजिशन नहीं आ रही, तो ये ब्लैंक जाएगा। ओके, अब जब आप देखते थे ना ट्रांजिशन टेबल, तो आप पूरी स्टेट को 1 बाय 1 रीड करते थे। इसमें ऐसे नहीं करना, इसमें आपने करना है पहले ये वैल्यू रीड करनी है, देन ये वाली वैल्यू रीड करनी है। अब आपने क्या करना है? ये वाली वैल्यू को यहाँ पे ले आना है, Q1 एंड Q2, इसको रीड करना है। अब देखिए Q1 पे थे, A आ रहा है तो हम किधर मूव करें? Q1 पे थे, A आ रहा है तो Q1 पे मूव कर रहे हैं, और A आ रहा है तो Q2 पे भी मूव कर रहे हैं, तो मैं Q1 और Q2 दोनों लिख लेती हूँ। ठीक है, अब Q2 को देखना है। Q1 को रीड हमने किया तो ये वैल्यू आई, Q2 को रीड करते हैं तो देखते हैं Q2 पे A की ट्रांजेक्शन आउटगोइंग कोई भी नहीं, तो बस इतनी वैल्यू आ गई। अब Q1 पे B आ रहा है तो हम किधर मूव करें? Q1 पे A है, B की वैल्यू नहीं है। ओके, अब Q2 को देख लेते हैं। Q2 पे B की वैल्यू ये आ रही है, Q1 और Q3, तो Q1 एंड Q3। ओके, अब ये वैल्यू रीड हो गई है। ओके, इसके बाद इसकी बारी है। अब ये ब्लैंक है तो ये ख़त्म हो जाएगा, मतलब ब्लैंक तो रीड नहीं हो सकती। 1 2 3 4 इस तरह से आपने वैल्यूज़ रीड करनी है। अब Q1 एंड Q2 की बारी है। Q1 और Q2 अगर आप नोट करें तो पहले वैल्यू रीड हो चुकी हुई है। ठीक है, जो पहले रीड हो गई हो उसको आपने रीड नहीं करना। ओके, ये भी ओके हो गई। अब इसको देखना है, Q1 और Q3 पहले रीड हुई है? नो, तो Q1 एंड Q3 लिख लिया। ओके, Q1 एंड Q3। ठीक है, अब दोबारा इसको रीड कर लेते हैं। Q1 पे A आ रहा है तो हमने Q1 और Q2 की रीडिंग ले ली। Q3 पे अगर A आ रहा है तो Q1 और Q2, इसका मतलब है Q1 एंड Q2। अब गौर करें ज़रा, ये Q1 और Q2 पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम ये भी नहीं लिखेंगे। ओके, अब Q1 पे B आ रहा है तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही,
और Q3 पे अगर B आ रहा है तो कोई भी वैल्यू नहीं आ रही, इसका मतलब है ये भी ब्लैंक। ओके, अब देखिए Q1 Q3 रीड किया था, Q1 Q2 रीड करेंगे, ये पहले ही वैल्यू यहाँ पे रीड हो चुकी है, ठीक है, तो ये भी रीड नहीं होगी। अब आगे ब्लैंक है, कोई वैल्यू ऐसी नहीं रह गई जो रीड होने वाली है, तो इसका मतलब है ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट। जब कोई वैल्यू रीड होने वाली ना हो, ख़त्म हो जाए ट्रांजिशन टेबल, कोई वैल्यू रीड करने के लिए बाकी ना रहे, तो वहाँ पे ट्रांजिशन टेबल कंप्लीट हो गया। अब आपने क्या करना है कि यही वैल्यूज़ को आगे देख लेना है। अच्छा बेटा, Q0 कितनी स्टेट्स हैं? Q0 जो कि इनिशियल है, ठीक है। अब देखिए फाइनल हमें कैसे पता चलेगा कि फ़ाइनल कौन सी है? फ़ाइनल देखें, फ़ाइनल Q0 है और Q1 है। आपने देखना है जो Q0 और Q1 फाइनल है, इनमें से कोई भी एक वैल्यू आ जाए उसको फ़ाइनल कर देना है। लेट ये देखें, यहाँ पे Q0 आ रहा है, ये फ़ाइनल हो गई क्योंकि यहाँ पे Q0 फाइनल है, तो मैं इसको भी फाइनल कह दूंगी। Q1 फाइनल है, यहाँ पे Q1 है। ओके, कोई एक भी हो, Q0 हो जाए या Q1, दोनों में से एक भी आ जाए तो फाइनल। Q1 भी है तो ये भी फाइनल, यहाँ पे भी Q1 है तो फाइनल। ओके, अब देखिए Q0 भी फाइनल है, अगली स्टेट है Q1 Q2। ओके, ये भी फाइनल है। Q1 Q3 ये भी फाइनल है। ओके, ठीक है। अब देखिए Q0 पे A आ रहा है तो किधर जा रहे हैं? Q1 Q2, A आ रहा है तो Q1 Q2। B की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो Q1 Q2 पे A आ रहा है तो Q1 Q2, B आ रहा है तो Q1 Q3, Q1 Q3 पे A आ रहा है तो Q1 Q2 और B की कोई ट्रांजैक्शन नहीं है। ये आपका DFA, ये NFA था और ये DFA हो गया। ओके, तो इस तरह से आप और एग्जांपल्स लें और इसकी कन्वर्जन करें।